So you are welcome to this lecture, and here we will discuss atomic structure and other aspects of the chemistry. So atomic structure you find here. Atomic structure. ये समझ लीजिए बात को कि परमाणु संरचना क्या बोलते हैं इसको, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के संबंध में फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्योरी दिए गए, सिद्धांत दिए गए, उनको एक एक कर देख लीजिए क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। क्योंकि फर्स्ट सिद्धांत आप देख रहे हैं यहाँ पे सीएल कनाड कश्यप की सिद्धांत है। अब देखिए कि इन्होंने क्या कहा है। एंशियंट इंडियन फिलोसफर कनाड जो थे, जिनको कश्यप भी कहा जाता है, वो एंशियंट इंडियन फिलोसफर, उन्होंने क्या कहा देख लीजिए। Who proposed that all atom is made up of indivisible called परमाणु। He founded the Dasasika school, याद रखिएगा, and laid the foundation of atomic theory। कश्यप जिसे कनाड बोलते हैं, ये प्राचीन भारतीय ये दार्शनिक है, जिन्होंने कहा कि एटम जो बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिनको उन्होंने कहा परमाणु, याद रखिएगा। और वैशेषिका स्कूल का फाउंडेशन किया था उन्होंने। नेक्स्ट आइए कम टू दिस डाल्टन एटॉमिक थियरी, इन्होंने दिया था डाल्टन ने 1808 में। और इन्होंने भी क्या कहा देख लीजिए। प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ indivisible atoms, याद रखिएगा, and atoms of an element are identical and combine in fixed ratio to form compounds. Atoms are neither created nor destroyed। एटम को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं। दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ डाल्टन। अभी डाल्टन जो थियरी है, इनके ड्रॉबैक्स क्या है देख लीजिए। ये ड्रॉबैक्स है, तो ड्रॉबैक्स ये कि आप जानते हैं कि परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो नेचुरली जो उन्होंने कहा था, यहीं पे ये कंट्रोवर्सी आ गई कि एटम्स आर नॉट, मतलब डाल्टन ने कहा था कि एटम्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। देखिए ये क्या है, इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, एंड न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है। अब आप देखिए यहाँ पे ये, चलिए, और फिर ड्रॉबैक्स क्या है, वो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, पार्टिकल्स है। एटम इज स्टिल द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन, याद रखिएगा। परमाणु क्या है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। नेक्स्ट कम टू नो समथिंग मोर। हालांकि इसके बाद भी ये डाल्टन का सिद्धांत है, फिर इसमें रदरफोर्ड का भी सिद्धांत आता है जो आगे डिस्कस होगा, रदरफोर्ड का, फिर बोर का भी होता है, तो आगे डिस्कशन में करेंगे। चलिए फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पहले देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने बताया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने, याद रखिएगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, कितना है ये 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और मास जो है इलेक्ट्रॉन का है और 9.1 × 10⁻31 kg, याद रखिएगा। नाउ कम टू द प्रोटॉन।
प्रोटॉन डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टीन, याद रखिए। द प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। और ये जो डिस्कवरी हुआ था गोल्डस्टीन ने किया था। और इस पर चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है। और जो प्रोटॉन नाम दिया गया वो रदरफोर्ड के कारण दिया गया, रदरफोर्ड ने नाम दिया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन जो अमाउंट होता है और सिमिलर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, यानी प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और मास जो होता है इट इज 1.6726 इंटू 10⁻30 ये जो हमारा था, देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो था ये मास जो है 10⁻31 का ऑर्डर में था, ये हमारा 10⁻27 का ऑर्डर में है, राइट। यानी एज कंपेयर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, mass of electron is negligible. We are talking here the absolute mass, but relative mass is negligible. याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए न्यूट्रॉन का। और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रल पार्टिकल्स है, क्या है ये? न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है। और इसकी मास की जब बात करेंगे, मात्रा कितनी देख लीजिए, 1.0087 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट कम टू एटॉमिक न्यूक्लियस। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? नाभिक की बात, ठीक है, नाभिक की बात कर रहे हैं हम लोग, नाभिक। अब न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो डिस्कवरी हुआ था, ये रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। क्या था? रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग ये आपका एक्सपेरिमेंट किसका था? याद रखिएगा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें याद रखिएगा गोल्ड फॉयल का यूज हुआ था, ये सोने की फॉयल का। तो यहाँ पे बैक हो जाइए, फिर ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था 1911 में। और ये यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी, और प्रोटॉन क्या है? प्लस है, न्यूट्रॉन उदासीन है। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस तो चार्ज होगा, प्लस होगा। अब टोटल मात्रा जो होती है मोरलेस एटॉमिक एटम का, वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। और ये क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और ये इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। नेक्स्ट आइए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद रखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गलत हो जाएगा, हालांकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर की परिभाषा देनी होगी तो याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? Z है। मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है? एक प्रोटॉन है, याद रखिएगा। नाउ कम टू द मास नंबर। मास नंबर का मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी उसी को हम मास नंबर कहते हैं। और सिंबॉलिकली ये व्यक्त करते हैं ऐसे, A इज इक्वल टू Z प्लस N। ये क्या है? हमारा मास नंबर हो गया। Z क्या है? चार्ज नंबर, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए,
एटॉमिक वेट लगभग एटॉमिक मास नंबर के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो और कैलकुलेटेड एज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, स्लाइट वेरिएशन एग्जिस्टिंग ड्यू टू आइसोटोप। जैसे आइसोटोप होता है ना, तो वेरी कर जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए, H11 हाइड्रोजन, H12 ड्यूटेरियम, H13 ट्रिटियम। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है। तो क्या मास नंबर अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक वेट इज स्लाइटली डिफरेंट देन दैट ऑफ द मास नंबर। और ये आइसोटोप्स हुआ। आइसोटोप्स का मतलब हुआ कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन केस में क्या होगा, सेम क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है 1111, बट एटॉमिक मास डिफरेंट है 1 2 3। उस तरह से आपका कार्बन का भी होता है, ऑक्सीजन का भी होता है। दिस इज अबाउट द आइसोटोप्स। यहाँ एक टर्म आया था पहले जो मिस हो गया यहाँ पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हुआ कि एटम्स और आयंस विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कहने का तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, साथ साथ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। जैसे Ne है, Na प्लस है, Mg2 प्लस है, F माइनस 1 है, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन जब सेम हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। चलिए आइसोटोप्स हो ही गया, इसकी चर्चा हमने कर दी है। नेक्स्ट हम तो आइसोबार। आइसोबार में क्या होगा कि देख लीजिए कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हमारा हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पर हमारा हीलियम है। यहाँ देख रहे हैं कि आपका 3 है, 3 का मतलब मास नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट कम टू द आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को हम आइसोट्रोडिक भी बोलते हैं। इसमें क्या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आइसोटोन्स का मतलब हुआ कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उसमें। Then come to radioactivity. 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 रेडियोएक्टिविटी का मतलब हुआ स्पॉन्टेनियस emission of radiation from a substance। और जो सब्सटेंस हो उसको कहेंगे रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं हम। और जो रेडिएशन इमिट करता है उसको हम अल्फा बीटा गामा रेज कहते हैं। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव होता है और गामा न्यूट्रल होता है। और ये इसका डिस्कवर जो हुआ था रेडियोएक्टिविटी का, वो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, ठीक है। और फिर आगे मैडम क्यूरी भी इसको डेवलप किया था। चलिए यहाँ पे फिर से बैक हो जाते हैं हम लोग। रेडियोएक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल, फर्दर डेवलप्ड बाय मैरी क्यूरी। अनस्टेबल एलिमेंट्स क्या होगा, इमिट करेगा अल्फा बीटा गामा रेज। ये न्यूक्लियर प्रोसेस है, नॉट ए केमिकल प्रोसेस, याद रखिएगा। रेडियोएक्टिविटी इज द न्यूक्लियर प्रोसेस, नॉट ए केमिकल प्रोसेस। यानी इसमें न्यूक्लियस टूटता है, परमाणु के एटम भाग नहीं लेता है। और नॉर्मली क्या होता है कि जिसका मास नंबर 90 ज्यादा होता है, मोरलेस मास नंबर ए ग्रेटर देन 90, तो वहां पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है। अब प्रोटॉन्स ज्यादा होता है तो चूंकि प्रोटॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियस में 2 तरह के बल काम करेंगे ना, एक कूलम्ब का विद्युतीय बल नियम काम करेंगे। तो चूंकि प्रोटॉन्स है, मान लिया जाए कि 90 प्रोटॉन्स रहेंगे बहुत कम जगह पे। कितने कम जगह में रहते हैं, 10⁻15 मीटर। इतने कम जगह में यदि मान लेते हैं 90 या 90 से ज्यादा अगर प्रोटॉन्स आ जाएंगे तो उनके बीच में विकर्षण बल काम कर ही रहा है, पहले भी काम कर रहा है। लेकिन क्या होता है, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए एटम स्टेबल हो जाता है। लेकिन व्हेन द
amount of charges or the charge density in over the very small region is very large, क्या होता है वहां पे रिपल्सिव फोर्स काम करना शुरू करेगा और न्यूक्लियस आपका टूट जाएगा. दैट हैपेंस इन केस ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, राइट. कुछ और फैक्ट्स को बढ़ाते हैं, आगे देख लीजिए. मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि पोलोनियम का आविष्कार किसने किया था. तो मैरी क्यूरी इन 1902 मैरी क्यूरी डिस्कवर रेडियम. रेडियम का आविष्कार किया था उन्होंने फ्रॉम द ओ ऑफ यूरेनियम पिच ब्लेंड. ये हमारा केमिकल फॉर्मूला है. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो चर्चा होगी पहले भी. The positively charged particle at the center of an atom called nucleus. Okay, neutron is neutral, carry no charge. अब आते हैं रेडिएशन के बारे में, जो मैंने बताया कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन होता है. ये तो देख लीजिए यहाँ पर नेचर प्रॉपर्टी के बाद नेचर. अल्फा पार्टिकल में क्या होता है ना कि ये आपका आयोनाइड हीलियम है. मतलब अल्फा पार्टिकल में क्या होगा, चार्ज दो होगा, मास चार्ज होगा, याद रखिएगा. बीटा पार्टिकल में क्या होता है, बीटा पार्टिकल ये क्या है, -1 होता है और मास 0 होता है. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही है, ये बीटा पार्टिकल इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन. एंड गामा जो पार्टिकल्स है उसमें क्या होता है, चार्ज होता ही नहीं है, 0 रेस्ट मास भी नहीं होता है और न्यूट्रल से चार्ज होता ही नहीं है. ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंग है ये. ठीक है, तो याद रखिएगा आयोनाइड हीलियम जो हो गया अल्फा पार्टिकल्स हो गया, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हो गया बीटा पार्टिकल्स हो गया, और गामा जो रे हुआ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया. अब चार्ज की बात होगी तो चार्ज बता ही दिया है मैंने. चार्ज +2 अल्फा पार्टिकल का, -1 इलेक्ट्रॉन का है ये, एंड बीटा पार्टिकल का ये आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन. मास 4 है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का, यहाँ पर मास जो है नेग्लिजिबल है, और यहाँ पे रेस्ट मास जो है गामा पार्टिकल का भी 0 होता है. वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग तो 1/10 स्पीड ऑफ लाइट है अल्फा पार्टिकल का. ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट लगभग है आपका बीटा पार्टिकल का, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट भी बीटा पार्टिकल का है. अब पेंटेशन की बात होती है तो पेंटेशन जो है हमारा अल्फा पार्टिकल का लो है चूंकि भारी है, मॉडरेट है बीटा पार्टिकल का, और गामा का जो है वेरी हाई है, याद रखिएगा पेंटेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं आयोनाइजेशन पावर. आयोनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा है, बीटा का मॉडरेट है, और गामा का सबसे कम है, वेरी लो है. इफेक्ट ऑफ फील्ड्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या होगा कि डिफ्लेक्टेड क्वार्ट्ज प्लेट, डिफ्लेक्टेड ये क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स का चूंकि अल्फा पर प्लस चार्ज है इसलिए वो क्या होगा, नेगेटिव मानी. अगर ऐसा है, ये दरअसल ये है, सपोज कीजिए कि ये प्लस है, इसके बीच में क्या होगा, माइनस है. और यदि इससे के बीच से अगर हम अल्फा पार्टिकल की ये कराएं तो क्या होगा, स्वाभाविक अल्फा पर प्लस है तो माइनस तरफ चला जाएगा, अब बीटा पर माइनस है तो वो प्लस तरफ चला जाएगा. दैट इज द सेंस. गामा न्यूट्रल है इसलिए उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूछा गया 67 बीपीएससी री एग्जाम 2022. इसमें क्वेश्चन पूछा है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज. स्वाभाविक के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होगा एटम के सेंटर में तो उसको हम प्रोटॉन ही कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 0 है और प्रोटॉन प्लस है. ये फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका 66 बीपीएससी री एग्जाम में, विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज. कौन सा पार्टिकल चार्ज स्वतंत्र है. स्वाभाविक न्यूट्रॉन. न्यूट्रल पर क्या होगा, न्यूट्रल है ये. That's all for the day. Thank you.